So let us discuss a few questions related to the sequence. So here is the first question. Write the first 5 terms of a sequence defined by a base n is equals to -1 to the power n minus 1 into 2n. तो जैसा अभी अभी हमने बात की, सो n की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करेंगे तो a बेस 1 आएगा. a बेस 1 विल बी -1 की पावर 1 minus 1 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 0 विल बी 1 इंटू 2 इंटू 1, द आंसर विल बी 2, राइट. तो n इक्वल टू 2, यानी मैं सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी a बेस 2 इज -1 की पावर 2 minus 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी this is -1 will I remain as such, तो 2 into 2 will be 4, so this answer will be minus का 4. तो सेकेंड टर्म क्या हो गई, 4 हो गई. थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 की बात करेंगे, n की वैल्यू 3 बात करेंगे तो यानी a बेस 3 की बात हो रही है, यानी -1 की पावर 3 minus 1 इंटू 2 इंटू 3. सो -1 की पावर 2 आएगा, वो 1 ही रहेगा, 2 इंटू 3 विल बी 6, तो n इक्वल टू 4, यानी फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं अब हम. फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, a बेस 4 विल बी -1 की पावर 4 minus 1 इंटू 2 इंटू 4, तो -1 की पावर ये बनेगा 3, जो कि नेगेटिव नंबर यानी माइनस आएगा बाहर, यानी माइनस का 8. और इसी तरह n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो विल बी गेटिंग a बेस 5 विच विल बी -1 की पावर 5 minus 1 इंटू 2 इंटू 5. एज अ रिजल्ट -1 की पावर 4 वो 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 विल बी 10. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो इसका मतलब ये हुआ कि so this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, and this is the fifth term, right. Moving on further, so the question here is write the first 3 terms of the sequence defined by the following. तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, बिल्कुल सेम आसान क्वेश्चन जैसा पहले किया हमने. n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा a1, यानी फर्स्ट टर्म, यानी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 इज 5. n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यानी a बेस 2 यानी 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8. सो दीज आर द फर्स्ट 2 टर्म्स. वी गॉट टू फाइंड 3 टर्म्स, तो n इक्वल टू 3 पुट करें, यानी a बेस 3 will be 3 into 3 9, 9 plus 2, यानी answer will be 11. So this is the first question. Moving on to the second question. यहाँ भी आप n की वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो a1 का आंसर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, ये फर्स्ट टर्म हुई. n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू यानी a बेस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5, और n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करिए आपने तो a बेस 3 विल बी 3 का स्क्वायर plus 1, यानी 9 plus 1 is 10. So that's the answer. I hope I am